अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम पीएचपी के अंदर क्रिएट कर रहे थे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ पर लॉगिन पेज को इम्प्लीमेंट कर लिया था और जैसे ही हम लॉगिन कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे एडमिन का जो नेम है, यूज़र नेम, वो भी प्रिंट हो रहा था और यहाँ पर लॉग आउट भी लिखा हुआ आ रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड कैटेगरीज और व्यू कैटेगरीज बनाएंगे। तो चलिए अब इन पेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं VS कोड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पेज ऐड कैटेगरी। सो ऐड कैटेगरी का हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लिया PHP का। और जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे वो फॉर्म भी हम इसी टेम्पलेट का यूज़ करने वाले हैं। तो ये टेम्पलेट मेरे पास नाइस एडमिन यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने ये पेज ओपन कर लिया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से फॉर्म्स चाहिए, तो मैं फॉर्म्स पे क्लिक करता हूँ। तो भाई फॉर्म्स के अंदर मुझे यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट पे जाता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। जर्नल एलिमेंट, फॉर्म वैलिडेशन पे जा रहा हूँ तो ये आ रहा है। फॉर्म एडिटर पे जा रहा हूँ तो ये आ रहा है हमारे पास। फॉर्म लेआउट्स में आता हूँ तो ये हमारी लेआउट्स आ रही हैं। तो हम कोई भी जो एक लेआउट हमें सही लगती है हम उसको यूज़ कर लेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये जो वर्टिकल फॉर्म है इसको यूज़ करेंगे। तो हम जाएंगे फॉर्म्स लेआउट के पेज में और इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ से फॉर्म्स लेआउट का जो पेज है इसको हम ओपन कर लेते हैं किसके अंदर, VS कोड के अंदर, और फिर इसको हम चेंज करेंगे। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसमें से हमें क्या चाहिए, वर्टिकल फॉर्म चाहिए। वर्टिकल फॉर्म, तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं कि भाई वर्टिकल फॉर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें भाई वर्टिकल फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा डिव है वर्टिकल फॉर्म का, इसको हमने कॉपी करना है और इसको हमने कहाँ तक रखना है भाई, ये हमारा वर्टिकल फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करके ऐड कैटेगरी का जो हमारा पेज है इसके अंदर सबसे पहले हमें PHP इंक्लूड कराना है। हेडर फाइल को हेडर डॉट PHP फाइल हमारी इंक्लूड करा ली हमने। इसके नीचे ही हमने इंक्लूड करा ली हमारी फुटर फाइल। तो PHP इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पर हमने फुटर को फुटर डॉट PHP को इंक्लूड करा लिया। तो चलें, इतना काम करने के बाद अब हमारा जो फॉर्म है वो इसके बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और कैटेगरीज के पेज पे जाते हैं। ऐड कैटेगरीज का पेज आ गया और यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो है ऐड कैटेगरी का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड कैटेगरीज, ठीक है। ऐड कैटेगरीज का फॉर्म आ गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पर कॉल LG8 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें हमारे पास कुछ बड़ा फॉर्म यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो इतना काम कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो मसला कर रही है, क्योंकि हमने हेडर फुटर यूज़ किया है तो हर पेज के ऊपर ना कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। हमें चाहिए कि भाई ये अगर ऐड कैटेगरी का पेज है तो यहाँ पे टाइटल में ऐड कैटेगरी आना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से सेट करने वाले हैं, तो हम अपने हेडर फाइल के अंदर जाने वाले हैं और यहाँ से हमारी जो हेडर फाइल है, ठीक है, तो हेडर फाइल में ये देखिए हमने टाइटल को लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस भी किया था, तो हमें टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे, जब हम इंक्लूड करा रहे हैं तो इंक्लूड से पहले वी आर प्रोवाइडिंग दी टाइटल, ठीक है। टाइटल वेरिएबल, उसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। ऐड कैटेगरी का ये हमारा टाइटल है यहाँ पर। तो चलें सेव करवाते हैं और अब देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे ऐड कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से, हमें ऐड कैटेगरी के पेज में सिर्फ क्या चाहिए, कैटेगरी का नेम इंसर्ट कराना है। तो मैंने कहा भाई कैटेगरी, ये मैंने यहाँ पे लेबल में दे दिया कैटेगरी नेम, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप आ रहा है, ठीक है। इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट और इसकी आईडी ये रखी हुई है। और साथ के साथ क्योंकि PHP में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम दे देते हैं इसको, कैट नेम, ठीक है। और बाकी हमें नहीं चाहिए तो उनको हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है सबमिट का और एक हमारे पास रीसेट का आ रहा है, ये दोनों बटन हमें चाहिए। और यहाँ पर इसको भी एक नेम दे देते हैं और इसके नेम पे हम पास कर देते हैं BTN, ओके। सो ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है, फॉर दी
ऐड कैटेगरीज, और इसको अगर हम यहाँ से जाएं रिफ्रेश करें तो भाई ये हमारा ऐड कैटेगरीज का फॉर्म आ रहा है। तो ऑल गुड। तो अब अगर ये आपको LG8 में भी कम लग रहा है तो भाई आप LG12 दे दो ताकि पूरे में आ जाए। तो ये देखें, ठीक है, आप इसको जितना सेट करना चाहो इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ भाई, इसको मैं 8 ही दे रहा हूँ। साथ में हम ऑफसेट यूज़ कर लेते हैं, ऑफसेट दे देते हैं इस पर हम 2 का ऑफसेट दे के देखते हैं क्या आता है। तो 2 ऑफसेट दे दिया हमने, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब हमें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लेके जाता हूँ तो अब भी बेहतर आ रहा है। ठीक है, सबमिट बटन पे हमें कैटेगरी को ऐड करवाना है। तो अब उसके लिए हमें कोड करना है। तो यहीं पे फॉर्म जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, फॉर्म के बिल्कुल नीचे हम PHP को स्टार्ट करने वाले हैं और PHP को क्लोज करने वाले हैं। और यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले इन रिक्वायर करवाएंगे कौन सी फाइल हमें रिक्वायर करानी है, यहाँ पे कन्फिग की फाइल। तो मैंने यहाँ से आके config.php को रिक्वायर करा लिया। उसके बाद यहाँ पर आके हम यहाँ पे एक क्यूरी लिखेंगे। तो भाई हमने एक वेरिएबल बना लिया SQL का, ठीक है, इसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। हमारी क्यूरी होगी इंसर्ट इनटू, ठीक है, कैटेगरीज, ठीक है। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम साथ के साथ PHP MyAdmin को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें डेटाबेस की फील्ड्स और टेबल्स के नाम भी कंफर्म हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, PHP MyAdmin को ओपन कर लिया हमने। और यहाँ से आके प्रोजेक्ट का जो हमने नाम रखा था ecom, और यहाँ पे हमारा टेबल है कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर जो हमने फील्ड बनाई है उसका नाम है कैट नेम। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दे दिया, और यहाँ पे भी हमने बता दिया कि भाई हम कैट नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वैल्यू मिलेगी कहाँ से, और इससे पहले हमें इफ़ की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। इफ़ इस सेट $_ पोस्ट, कि भाई अगर हमारे पास BTN बटन पे क्लिक होता है तभी हमें कोड करना है। तो यहाँ से हमने ये काम कर लिया। चल SQL, और यहाँ पर अब हम यहाँ पे कैट नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं, $_ करके वहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैट उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कैट नेम रखा हुआ है। तो भाई कैट नेम से हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी, और यहाँ पे सिंगल कोट्स देके हमने $कैट नेम का वेरिएबल कॉल कर लिया। तो भाई ये हमारी क्यूरी लग गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर आके हमें इफ़ की कंडीशन लगानी है और बोलना है भाई $mysqli.query। ठीक है भाई, अगर हमारी क्यूरी प्रॉपर काम कर जाती है SQL, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अदरवाइज एल्स के अंदर हमें प्रिंट करना है कि डेटा में जो भी हमारा एरर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो हमें करवाना है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, तो भाई पहले यहाँ पे एको करके ही चेक कर लेते हैं। अगर ये काम कर जाता है तो फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, डेटा इंसर्टेड। और यहाँ पे आके मैं एको के अंदर भाई एरर प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने $mysqli.error को कॉल कर लिया यहाँ पे। चलें रिफ्रेश करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं भाई ये काम कर रहा है। मोबाइल पास करते हैं, सबमिट करते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में जाते हैं। अच्छा भाई हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई एरर आया है, आई थिंक सो। अच्छा भाई, सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ पे इसको मेथड भी नहीं दिया। तो भाई क्लास तो दी, और एक तो हमने इसको एक्शन नहीं दिया भाई, एक्शन हमारा नल रहेगा, इसी पेज पे कर रहे हैं काम। दूसरा हमने मेथड भी नहीं बताया भाई, तो मेथड बताना था हमें कि भाई हम पोस्ट मेथड पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से पोस्ट मेथड दे देता हूँ। उसके बाद अब वेरीफाई करता हूँ कि क्या कोड काम कर रहा है। देखो यहाँ पे गेट में गया था डेटा, सही है। तो भाई ये मैंने यहाँ से दिया, यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक किया, सबमिट किया, देखो डेटा इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया। मतलब ये सही काम कर रहा है। बट मुझे जो डेटा इंसर्टेड लिखा हुआ आ रहा है ये इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे जो है ना वो बूटस्ट्रैप का डिसमिसेबल अलर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बूटस्ट्रैप 4 अलर्ट। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 के अलर्ट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है डिसमिसेबल अलर्ट। ठीक है, तो डिसमिसेबल अलर्ट को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो भाई ये डिसमिसेबल अलर्ट क्या होता है कि मतलब जिसको हम डिसमिस कर सकें, यानी यहाँ पे आ जाए और इसको हम गायब कर दें। तो ये हमारा डिसमिसेबल अलर्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पर आके, ठीक है भाई, ये हमारी PHP यहाँ पर हम ओपन करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एको में हमें ये नहीं चाहिए, अब मुझे डिसमिसेबल अलर्ट चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे मेरा मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पे ही आएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं सक्सेस और यहाँ पर हम दे देते हैं लिखा हुआ आ जाए डेटा कैटेगरी एडिट, ठीक है, कैटेगरी एडिट, ठीक है, और ये आ जाए लिखा हुआ। और यहाँ पे वार्निंग नहीं, यहाँ पे हमें सक्सेस यूज़ करना है, यहाँ पे भी सही है। और इसी तरीके से भाई यहाँ पर हम फिर PHP को ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन जो है ना, अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, अगर आप जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाता है लेकिन अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, अगर आप एको के अंदर करवाओगे ना तो वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आके अब एल्स में भी हमें डिसमिसेबल अलर्ट चाहिए, तो ये एल्स यहाँ पे मेरा जब चल रहा है तो मैंने PHP को करना है क्लोज और PHP को कर देना है फिर भाई ओपन यहाँ पर आके, कि भाई यहाँ पे एरर के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिसमिसेबल अलर्ट आएगा और वो डिसमिसेबल अलर्ट क्या दिखाएगा, वो माई स्किल का एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर आएंगे PHP को ओपन करेंगे, ठीक है, और क्लोज करेंगे, यहाँ से एको लिखेंगे, एको में हम करा देंगे $mysqli डॉट एरर, ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे एरर और यहाँ पे वार्निंग की जगह हम दे देंगे डेंजर। तो भाई ये हमारा जो है ना एक कोड हो गया और इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया अच्छे से, ठीक है। अब ये हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा PHP का कोड हो गया। अब हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके चलाते हैं और देखते हैं ऐड कैटेगरी पे हमारे पास क्या आ रहा है मैसेज। तो भाई मैंने कैटेगरी ऐड करवाई, अच्छा चलो मैं मोबाइल की कैटेगरी फिर से ऐड कराने की कोशिश करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो देखो आ गया एरर, ये आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री फॉर मोबाइल, ठीक है। ये डिसमिसेबल अलर्ट काम नहीं कर रहा है, डिसमिसेबल अलर्ट क्यों नहीं काम कर रहा है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो यहाँ पर हमारे पास फुटर के अंदर कोई फाइल हमने ऐड नहीं की भी होगी बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप की जेस तो इंक्लूड हुई हुई है, jQuery आई थिंक सो jQuery इंक्लूडेड नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, और jQuery ऊपर इंक्लूडेड है नहीं। तो भाई हेडर के अंदर भी देख लेते हैं jQuery इंक्लूडेड है क्या, jQuery ओके jQuery इंक्लूडेड नहीं है। तो एक दफ़ा हम jQuery का CDN उठा के भी देख लेते हैं भाई। और देखो भाई ये एरर क्यों आया है, ये एरर आपको पता होना चाहिए, ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि हमने यूनिक लगाया हुआ था, ठीक है ना। तो हमने यूनिक किसके ऊपर लगाया हुआ था, हमने बताया था कि भाई हमारा कैटेगरी का नेम जो है ना वो यूनिक है। तो भाई मैंने क्या किया, फुटर के अंदर आके यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर CDN लगा दिया उसका, अल्लाह वाला करे आपका किसका, इसका jQuery का। तो मैं फिर से करता हूँ, तो भाई यहाँ पे ये बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलो इसको हम बाद में सेट कर लेंगे कि भाई ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा है, इसको बाद में देखते हैं। बट एरर प्रिंट हो रहा है। और अगर हम नई कैटेगरी देते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ सबमिट करते हैं, तो भाई हमारे पास आ रहा है सक्सेस कैटेगरी एडिट। तो हमारा कैटेगरी एडिट वगैरह का काम जो है ना वो प्रॉपरली काम कर रहा है। चलें, अब अगला स्टेप ये है कि भाई हमें एक पेज बनाना है जिसके अंदर हमें क्या करवाना है, हमें कैटेगरीज को व्यूज़ करवाना है, यानी कैटेगरी को शो करवाना है। तो अब हम हमारा जो दूसरा पेज होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक जनरेट किया हुआ है, देखो व्यू कैटेगरीज का, ठीक है। तो अब हम पेज बनाने वाले हैं यहाँ से सेव करके व्यू कैटेगरीज, ये हमारे पास व्यू कैटेगरीज डॉट PHP का पेज आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमने PHP को स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमने एंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर आके सबसे पहले तो हमने वही टाइटल वेरिएबल, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहीं से कॉपी करनी है, तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको मैंने सेव करवा दिया और ये PHP बंद कर दी यहाँ से। और यहाँ पे ऐड कैटेगरी की जगह मैं शो करवा देता हूँ व्यू कैटेगरी, ठीक है। अभी PHP स्टार्ट हो गई, सेव करते हैं, ठीक है, हेडर आ गया, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म नहीं चाहिए, अब टेबल में डेटा दिखाना है, किसमें दिखाना है, टेबल में डेटा। तो भाई अब टेबल ढूंढते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे फॉर्म्स में आ जाते हैं, इसी जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर टेबल्स भी हैं। तो यहाँ पे जर्नल टेबल है, तो ये जर्नल टेबल्स आ रहे हैं, ये डेटा टेबल्स आ रहे हैं, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी आर यूजिंग दी जर्नल टेबल। तो हम यहाँ से कोई भी जर्नल टेबल यहाँ से उठा लेते हैं जो हमें बेटर लगता है। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये होवर वाला टेबल विथ होवर रोज।
तो भाई मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं आके टेबल जर्नल जो है वो पेज में राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लेता हूँ यहाँ पे VS कोड पे। ये VS कोड में मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने सर्च कर लिया ओवर, ठीक है। ये हमारा ओवरेबल जो हमारा टेबल है वो आ गया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये मेरा पूरा टेबल आ गया। इस टेबल को उठाकर अब मैं लेके जाऊंगा व्यू के कैटेगरीज में और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है टेबल, ठीक है, ये हमारी कॉलम आ गई, ठीक है। इसके अंदर हमें कैटेगरी नेम दिखाना है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। अच्छा, एक और चाहिए होगा यहाँ पे एक्शन के लिए, उसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। बाकी दो TH मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो हमारे TR हैं वो हमें डेटाबेस से जनरेट करने हैं, तो फिर अब बाकी TR हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। T बॉडी के अंदर हमारा जो काम है वो डेटाबेस का होगा। तो ये हमारा कोड जो है PHP का जो हमने किया था उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये दो डिव हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको भी हमने रिमूव कर दिया। कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से रिफ्रेश करके तो आप देखो व्यू कैटेगरीज के पेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल आ रहा है, टेबल विथ होवरेबल रोज आ रहा है, पर इसकी जगह अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कैटेगरी रिकॉर्ड्स, कैटेगरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी रिकॉर्ड्स दे देंगे। यहाँ पे नेम आ गया, एक्शन आ गया, और यहाँ पर अब हमारा PHP का कोड आएगा। तो भाई PHP यहाँ से ओपन करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायर करना है। रिक्वायर किसको करना है, हमने रिक्वायर यहाँ से करना है config डॉट PHP को हमने रिक्वायर करना है। रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पर अपनी SQL लिखेंगे। तो भाई हमारी SQL यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे क्या है, कैटेगरी। तो भाई कैटेगरी से हमने सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके हम डॉलर रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है। इफ़ की कंडीशन के अंदर हमने कहा भाई इफ़ डॉलर रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन दिया, डॉलर रिजल्ट, ठीक है, ग्रेटर और डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू डॉलर माई SQLi, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास किया MySQLi डॉट क्यूरी, और इसके अंदर मैंने अपनी क्यूरी पास कर दी कौन सी, SQL की, ठीक है। ये क्यूरी पास कर दी। इसके बाद यहाँ पर आके मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है भाई, अगर यहाँ पे डॉलर रिजल्ट के अंदर अगर हमें नम रोज मिलती है, नम अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो भाई फिर क्या करो, डेटा फेच कर लो, अदरवाइज क्या करो, डेटा फेच नहीं करना। तो भाई क्या करना है, यहाँ पर आके इसके बाद हमें वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप में हमने कहा डॉलर रो इक्वल्स टू डॉलर रिजल्ट, ठीक है, डॉट फैच अंडरस्कोर। अब हमारा यहाँ पे हम भाई ऑब्जेक्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो फैच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके अब हमारा लूप स्टार्ट होगा। और अगर नहीं मिलती तो एल्स है, ठीक है। एल्स में क्या करना है वो भी देख लेते हैं भाई। एल्स में सिंपली हम एको करवा देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम PHP को करने वाले हैं क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे हमारी PHP होगी ओपन फिर से। चलें, अब ये हमारा कोड रहेगा और इसके दरमियान जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी वो रोज़ बना देंगे। तो भाई यहाँ से मैंने TR को कॉपी किया, ये TR मैंने यहाँ पेस्ट कर दी, 3 ही चाहिए थी, सही है। अब यहाँ पे TH यूज़ नहीं करना तो मैं यहाँ पे इनको पहले जाके TD कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने TD कर दिया, यहाँ पे भी TD कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आके भी मैं TD करता जाऊँगा साथ के साथ। और PHP को ओपन एंड क्लोज करना है और यहाँ पर हमने लिखना है एको डॉलर रो डॉट ID। तो भाई यहाँ से ID फेच हो जाएगी। इसी तरीके से इसको कर दिया TD। अब यहाँ से आप PHP को करें कॉपी, यही लाइन आपकी कॉपी करें, और यहाँ पे भाई अब मुझे कैटेगरी का नेम फेच करना है। तो यहाँ पर मैं जो मेरी फील्ड का नाम है कैट नेम, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया, सही है। और यहाँ पे मैंने TD दे दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमें बेसिकली करना है क्या है। तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं भाई कैटेगरीज फेच हो रही है। हाँ भाई हमारी कैटेगरीज यहाँ पर फेच होकर आ रही हैं।
तो भाई मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि भाई हमने कैटेगरीज को आसानी से फैच कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक्शन चाहिए, यानी यहाँ पे हमें ये चाहिए कि एडिट का बटन हो और डिलीट का बटन हो। तो वो बटन हम यहाँ पे बनाएंगे। वो बटन कैसे बनाएंगे कि भाई हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे हाइपर रेफरेंस जनरेट करेंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे भाई एडिट कैट, ठीक है, और डॉट PHP का पेज होगा, उसके अगेंस्ट में हम आईडी पास करेंगे और आईडी किसकी होगी, ये वाली यूज़र आईडी, मतलब कैटेगरी की आईडी। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको हाइपरलिंक को बंद कर दिया। ये हमारी हाइपरलिंक यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। हाइपरलिंक हमारी क्लोज हुई, इसके दरमियान में हमने लिखा हुआ दे दिया भाई एडिट, ठीक है। और यहाँ पर हम एक क्लास लगा देते हैं बूटस्ट्रैप की, इसको हम बना देते हैं बटन। तो हमने कहा BTN आउटलाइन और साथ में हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, एक और बटन चाहिए, तो भाई एक और यहीं पे एक और लिंक जनरेट कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं भाई डिलीट कैटेगरी। तो मैंने कह दिया डिलीट कैटेगरी और यहाँ पे भी आईडी पास कर दी और यहाँ पे सेकेंडरी की जगह मैंने पास कर दिया डेंजर और यहाँ पे हम बोल देते हैं डिलीट। चलें सेव कर लेते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। भाई हमारे पास दो ब्यूटीफुल से बटन आ गए। तो ये बटन जो है ये हमारे पास आउटलाइन वाले यूज़ किए हमने, तो यहाँ पे ये दो बटन आ रहे हैं, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट कैट का पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पे आईडी हमें रिसीव हो रही है उस कैटेगरी की। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हमें एडिट का पेज चाहिए, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमने कहा एडिट कैट डॉट PHP का पेज बना दिया। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें जो हमने ऐड कैटेगरी के लिए यूज़ किया था ना फॉर्म, उसी का इस्तेमाल करना है हमने। तो हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे एडिट कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम दे देंगे एडिट कैटेगरी, फॉर्म हमारा यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास पहले से डेटा आ रहा होगा, यहाँ पे बटन के क्लिक होने पे क्या काम करना है उसको हम देखेंगे और यहाँ पर हम इसके टाइप तो इसकी सबमिट रखेंगे और यहाँ पे हम रीसेट नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम एक लिंक बनाएंगे। वो लिंक बनाते हैं अभी और यहाँ पे आके सबमिट की जगह हम देंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए अपडेट। क्या लिखा हुआ आ जाए, अपडेट। और अपडेट पे करना क्या है वो भी अभी हम देखते हैं। और इसके साथ साथ भाई अब होना ये चाहिए कि जब मैं इस पेज पर आऊँ तो इस पेज पे मेरे पास, इस पेज पे अगर मुझे आईडी मिलती है तो पहले से इसका डेटा फैच होकर आ रहा हो। उसके लिए हमें ये वाला काम करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ तक का कोड मैंने कॉपी किया, सही है, और ये मैंने यहाँ ला दिया भाई फॉर्म के अंदर, यहाँ पे इसमें चाहिए ना तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। वाइल लूप हमारा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आके हमने इसको PHP को क्लोज भी किया हुआ है। यहाँ पर आके इस डिफ के बाद अच्छा और कुछ और काम भी करेंगे, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। तो भाई यहाँ पर फिर से मैंने PHP को किया ओपन और क्लोज और यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स हैं हमारे, 3 ब्रैकेट्स हमें बंद करने हैं, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट, ठीक है। और राइट क्लिक करते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। भाई ये हमारा कोड फॉर्मेट हो गया, अब ये सही दिख रहा है। यहाँ पे कैटेगरी का नेम पहले से ही दिखाना है, यानी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, इसके अंदर वैल्यू पहले से आ रही हो डेटाबेस से जिसकी आईडी हमने पास की है। तो भाई अब वो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इक्वल्स टू $ID। अब ये $ID कहाँ से मिलेगा भाई, ये $ID से मिलेगा भाई। हम इस कोड को बाद में मतलब इस पेज को तभी एक्सेस करवाएंगे जब हमारे पास क्या हो कि भाई आईडी मिले। तो फिलहाल हम यहाँ पे बोलते हैं भाई एफ को अभी हटाते हैं, अभी फिलहाल हम इसके अंदर यही वैलिड हम बोलते हैं भाई आईडी का वेरिएबल बनाते हैं $_get, यहाँ पे पास की है और यहाँ पे हमने आईडी, ठीक है। यहाँ पे $ID आ गई, उसका रिकॉर्ड आ गया और वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे PHP को स्टार्ट किया, क्लोज किया और यहाँ पर आके हमने एको लिखा और $row.name, ठीक है। और हमने फील्ड का नाम रखा था कैट नेम, तो यहाँ पर मैंने कैट नेम पास कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास उस कैटेगरी का पहले से डेटा फैच होकर आ रहा होगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही हमारे पास आ रहा है।
अच्छा, इस पेज पे और क्या चाहिए मुझे, इस पेज के ऊपर मुझे एक हाइपरलिंक चाहिए, ठीक है। और हाइपरलिंक पे मेरे पास क्या आ रहा हो कि भाई मुझे बैक टू व्यू कैटेगरीज पेज भेजना है। तो भाई मैंने यहाँ पर यहाँ पे पेज बनाया व्यू, लिंक बनाया व्यू कैटेगरीज का, ठीक है, डॉट PHP दे दिया। और यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर एक क्लास लगा रहा हूँ BTN की। तो मैं BTN डैश आउटलाइन डैश प्राइमरी, और इसके साथ में यहाँ पर भाई लिंक के अंदर बोल रहा हूँ बैक टू, यहाँ हम यहाँ पे कैंसिल का बटन दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखें, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक कैंसिल का बटन आ रहा है, पर ये आगे पीछे क्यों हो गया। अच्छा, इसको हमें कट करके बटन के साथ चाहिए, तो ये हम इसको बटन के साथ यूज करेंगे, यहाँ पे ही बनाएंगे भाई। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ये आ रहा है। और ये वाले बटन को भी भाई इसको आउटलाइन डैश सेकेंडरी दे देते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अपडेट और कैंसिल का कैंसिल कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ भेज रहा है, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब अगला स्टेप हमारा रह गया कि भाई अगर एडिट के बटन पे क्लिक कर देता है वो, तो डेटा क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें PHP का कोड करना होगा। बट उससे पहले यहाँ पर ये जब हम इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स तो भेज रहे हैं, बट इसके साथ मसला ये होगा कि जब हम इस पेज पे एडिट पे क्लिक करेंगे बटन पे अपडेट पे, तो हमारी जो गेट में डेटा फेच हुआ हुआ है ना, वो URL से मिट जाएगा या वो URL से मिसमैच हो सकता है। तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अपडेट करने की वजह से हमें एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे करना होगा कि हम यहाँ पे एक हिडन फील्ड जनरेट करेंगे। अच्छा, अब हिडन फील्ड में हम पास क्या करेंगे भाई, हिडन फील्ड के अंदर हम ID ही पास कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अपडेट तो ID की बेस पे करना है। तो यहाँ पे मैंने ID पास कर दी, इसका नाम रखा मैंने ID, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आई विल बी यूजिंग हिडन, तो मैं यहाँ पे हिडन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो भाई चले मैं आपको दिखाता हूँ ये हिडन फील्ड हो क्या रही है। तो यहाँ पे अगर हम व्यू पेज सोर्स में आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी, ठीक है, यानी वैल्यू यहाँ पे 4 मिल गई, और यहाँ पे ये आपकी प्रोडक्ट की यानी आपकी जो कैटेगरी है उसकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो ये हमने वैल्यू गेट कर ली। अब अगला स्टेप ये है कि भाई अपडेट की क्यूरी लगानी है। तो अपडेट की क्यूरी कैसे लगेगी, तो भाई डॉलर पोस्ट से हमें कैट नेम पे, तो कैट नेम से हमें क्या मिल जाएगा भाई, कैट का नेम मिल जाएगा, और ID से हमें क्या मिलेगा, ID मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने ID गेट कर ली। बटन पे क्लिक होने पे यहाँ पे हमारी जो क्यूरी है, अब वो क्यूरी हमारी चेंज हो जाएगी, और क्यूरी हमारी क्या हो जाएगी, हम क्यूरी में पास करेंगे भाई अपडेट, ठीक है, अपडेट, और हमारे टेबल का नाम क्या है, कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी दे दिया, अपडेट कैटेगरी सेट कैट नेम, एक ही फील्ड को अपडेट करना है। तो भाई कैट नेम बराबर हो जाए डॉलर कैट नेम वेयर ID इक्वल्स टू $ID, ठीक है। तो ये $ID के जहाँ पे बराबर हो जाए, ठीक है। तो भाई ये हमारी क्यूरी लग गई। अगर हमारे पास क्यूरी सक्सेसफुल हो जाती है तो अब हमें क्या करना है, असल में मसला ये कि अब हमें इस पेज पे नहीं रोकना है, इसको हमें दूसरे पेज पे भेजना है। तो भाई अगर हमारी डेटा जो है ना सही हो जाता है, यानी हमारा डेटा सही से पास हो जाता है, तो अब जो मैसेज डिस्प्ले कराना है ना वो इस पेज पे नहीं कराना। तो इस वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हटाएंगे, क्योंकि इस पेज पे एड जब हम कर रहे थे तो उधर ही मैसेज शो कर रहे थे, बट यहाँ से जब हमारे पास डेटा सेंड हो जाती है, मतलब डेटा अपडेट हो जाती है, तो हम यहाँ से हेडर लोकेशन करके उसको लेके जाएंगे भाई कहाँ पर, उसको हम लेके जाएंगे व्यू कैटेगरीज के पेज पर। व्यू कैटेगरी का जो हमारा पेज है उस पर हम इसको ले जाएंगे व्यू कैटेगरीज डॉट PHP, और यहाँ से हम एक मैसेज करवा देंगे प्रिंट। और मैसेज में हम क्या पास कर देंगे भाई, मैसेज में हम बोल देते हैं डेटा अपडेटेड, सही है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, और रिफ्रेश, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ पे देते हैं डेटा नॉट अपडेटेड। चलें, अब इसको वहाँ पर कैसे यूज़ करना है इसको बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं भाई डेटा अपडेट भी हो रहा है या नहीं।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ क्लोथिंग। अपडेट पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कैन नॉट मॉडिफाई इंफॉर्मेशन हेडर्स ऑलरेडी बी सेंट। ठीक है, सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर हेडर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे बटन पे क्लिक होगा ना मसद, तो ये कोड हमें ये इशू देगा कि भाई आप यहाँ से भेज रहे हो डेटा फिर से। तो अब ये जो हमारा PHP का कोड होने वाला था, मतलब ये वाला जो हमारा सिलेक्ट वाला, ये वाला कोड, ये वाला जो हमारा ये वाला कोड है, कौन सा? अपडेट वाला। ये कोड हमारा होना चाहिए था कहाँ पर? यहाँ पर सबसे टॉप पे, यहाँ पे होना चाहिए था। चलो अच्छा, अब मैं यहाँ से एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कराता हूँ भाई। अब देखो अपडेट हो गया था, क्लोथिंग हो गया था। मैं फिर से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स देता हूँ और अपडेट डेट पे क्लिक करता हूँ तो ये जा रहा है व्यू कैटेगरीज। अब ऑब्वियस है मैंने यहाँ पे नाम गलत दे दिया है, तो भाई मैं यहाँ से नाम सही दे देता हूँ, व्यू कैटेगरीज। ठीक है भाई, क्या गलती कर दी मैंने, व्यू कैटी ओ ठीक है। तो भाई यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप में से बहुत से कंफ्यूज हो रहे भाई इसको ऊपर लिखा इसको नीचे लिखा। एक्चुअली में होता है क्या है कि भाई HTTP रिक्वेस्ट है ना हमारी, तो वो एक बार हेडर सेंड हो गया तो वो फिर से हेडर सेंड करने पे एरर देता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी यहाँ पे हेडर को इंक्लूड कर सकते चुके हो जिससे आपकी HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, और आप फिर से जनरेट करना चाह रहे हो, तो आपका ये कोड क्या होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। यानी जब आपके पास बटन पे क्लिक हो तो पहले ये कोड चल जाए। अगर इससे इसने हेडर लोकेशन करके कहीं भेजना होगा तो ये भेज देगा, उसके बाद हेडर पे आएगा। तो एक्चुअली में आपका हेडर वाला पार्ट चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप एरर की सूरत में भी इसको कहीं और रीडायरेक्ट कर चुके होंगे, और रिजल्ट सही आने पे भी आप इसको कहीं ना कहीं और रीडायरेक्ट कर चुके होंगे। तो इस वजह से इस चीज़ को इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ठीक है, देखो मैंने फॉर्मेट कर दिया, अब बिल्कुल करेक्टली फॉर्म में आ रहा है। अब एक दफ़ा हम व्यू कैटेगरीज के पेज पे चले जाते हैं, सबसे पहले एडमिन पे आते हैं। तो हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैंने यहाँ पर एडमिन, अच्छा नहीं सेशन क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? अगर डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ भाई, डैशबोर्ड पे तो जाने दे रहा है, सेशन तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, लॉगिन पेज क्यों एक्सेस हो रहा है? हाँ 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 हाँ, हम कहाँ गया भाई, इंडेक्स पेज तो सही है। यहाँ पर हमें तो इसको क्या करना है भाई, ये तो सिलेक्ट यूज़र नेम हुआ हुआ है, ठीक है। बट उससे पहले ये चेक करना है भाई, अगर सेशन बना हुआ है $_ सेशन, अगर हमारा सेशन बना हुआ है ईमेल का, ठीक है, यानी इसको लगाएंगे इस सेट। भाई अगर सेशन बना हुआ है तो हमें लॉगिन पे जाने ही नहीं दो। लॉगिन पे क्यों जाने दे रहे हो? बार बार थोड़ी दाखिल करोगे वेबसाइट में। तो यहाँ पर आके एडर लोकेशन मार दो इसको, और यहाँ पर दे दो एडर लोकेशन, और यहाँ पर एडर लोकेशन किस पे भेज दो, डैशबोर्ड, कौन सा पेज पे, dashboard.php पे भेज दो भाई। इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा अब देखो मैं फिर से अब लॉगिन पे जाना चाह रहा हूँ, नहीं जाने दे रहा, देख लो अब नहीं चलेगा। अब ये बोलेगा नहीं भाई तुम लॉगिन किए हुए हो, अब तुम लॉग आउट करो फिर ही तुम जो है ना उस पेज पे जा सकते हो। तो देखो ये इस तरह का काम होता है, ये आपको करना पड़ता है। मतलब एक लॉजिक ही नहीं बन रही ना कि भाई आप उसको लॉगिन कर चुका है और आप उसको फिर से जो है ना डैशबोर्ड पे जाने दे रहे हो। तो वो चीज़ हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप यू आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। कैटेगरीज पे जा रहे हैं, व्यू कैटेगरीज पे आ रहे हैं, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा है भाई। मैंने इलेक्ट्रॉनिक की जगह यहाँ पे दिया इसको क्लोथिंग, और मैं अपडेट करता हूँ। हाँ भाई अपडेट हो गया। यहाँ पे मैसेज आ रहा है डेटा अपडेटेड। अब ये डेटा अपडेटेड का मैसेज दिखाना कहाँ पर है भाई, उसके लिए आप जो है ना व्यू कैटेगरीज के पेज के अंदर आकर यहाँ पर जिस तरीके से आप उसको मैसेज को प्रिंट करना चाहो, इट्स अप टू यू, क्या आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं सिंपली अभी जो है ना यहाँ पे जो कैटेगरी रिकॉर्ड्स H5 में लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर मैं H5 में ही प्रिंट कर रहा हूँ, बल्कि H6 में प्रिंट कर देता हूँ। चलो मैं इसके नीचे ही प्रिंट कर देता हूँ भाई, H6 के अंदर H6। ठीक है, H6 दे दिया, और यहाँ पे मैंने
PHP को यूज़ कर लिया और इस सेट की कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर सेट हो तो तभी दिखाए वरना नहीं दिखाए। तो डॉलर इस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अगर इस सेट हो रहा है, अच्छा एक गलती और है भाई, पहले इस यहाँ पे PHP स्टार्ट ही कर लो, PHP को क्लोज कर लो, यहाँ पे बेहतर रहेगा। इफ़ इस सेट $_ गेट, क्योंकि गेट में मिल रहा है, तो गेट में अगर मैसेज का वेरिएबल मिलता है तो हमें क्या करना है भाई, एको के अंदर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ H6 के अंदर, H6, ठीक है। और H6 के अंदर मुझे यहाँ पे वो डॉलर प्रिंट करना है, तो भाई मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा $_गेट, यहाँ पे गेट, और गेट के अंदर ये मैंने मैसेज को कॉल किया, और ठीक है, और इसको हम सेव करा देते हैं। अच्छा ये यार ये इशू करेगा, डॉट लगा के कर लो, ये लो भाई, अब खुश है, अब ये खुश है, अब हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ से एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखो ये डेटा अपडेटेड का मैसेज मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब डेटा अपडेटेड का मैसेज यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी करा दिया। अब अगला स्टेप क्या है कि हमें डिलीट करना है। तो भाई डिलीट करना इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। डिलीट करना है तो भाई आप इस पेज पे भी कर सकते हो, मतलब व्यू कैटेगरीज के ऊपर भी उसका कोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक सेपरेट पेज भी बना के कर सकते हो। तो अभी मैं जो है इसी पेज पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, मतलब यहीं पे PHP का कोड करेंगे। देखो यहाँ से ये डिलीट कैट पे भेज रहा था ना, मैं डिलीट कैट पे नहीं भेज रहा, मैं इसको भेज रहा हूँ भाई व्यू कैटेगरीज के ऊपर, क्योंकि कुछ दिखाना तो है नहीं। व्यू कैटेगरीज के पेज पे ही मैंने इसको भेजा, भाई आईडी पास करो, ठीक है। अभी आप देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, इसको इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई, ये डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहीं पे आईडी भेज रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आईडी भेज देते हैं। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ही, क्योंकि हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो भाई वो ही काम जो है ना हमारा, जो हमने अभी किया था, ठीक है। तो एडिट कैट वाले में जो हमने अभी क्यूरी की है ये वाली, इतने पार्ट को हम कॉपी करने वाले हैं और ये हम यहाँ पे डालने वाले हैं। पेस्ट करते हैं भाई, ठीक है। हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए, आईडी चाहिए, कैट नेम नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे जो है ना बट डिलीट की क्यूरी लगानी है, वो कैसे लगाएंगे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था, कैटेगरी, कैटेगरी हमारे टेबल का नेम था वेयर आईडी, ठीक है। आईडी हमें पोस्ट से नहीं मिल रही, इस दफ़ा गेट से मिल रही है, और ये भी हमें गेट करवाना है कि भाई अगर हमें आईडी मिलती है ऊपर, ठीक है, अगर आईडी मिलती है आईडी गेट कर लो, यहाँ पे पास कर दो, व्यू कैटेगरीज पे पास कर दो, डेटा डिलीटेड का मैसेज दे दो, वरना हमारे पास मैसेज दे दो डेटा नॉट डिलीटेड, सही है। अब इसको सेव करके चला लेते हैं एक दफ़ा, तो पता चल जाएगा भाई ये काम कर रहा है या नहीं। सेव किया और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, तो देखें डेटा डिलीटेड। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना वो आपने यहाँ पर हमने ऐड कैटेगरीज का पेज भी बना लिया, व्यू कैटेगरीज का पेज बना लिया, और इसमें हमने थ्रेड ऑपरेशंस को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ना इस प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे भी थोड़ा ज़्यादा काम होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें फॉरेन की वाला काम भी करना है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना प्रोडक्ट वाला काम करेंगे और उसके अंदर देखेंगे भाई प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।